बड़ी खबर आ रही कि गेहूं के डंठल में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। 200 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर हुई खाक, साथ में मवेशियों के चारे भी जले। ये खबर रोहतास जिले के करगहर प्रखंड क्षेत्र के सिंधुवार पंचायत के धरहरा गांव के पधार में की है, जहां दोपहर में आग ने तांडव मचाई, जहां किसानों के लिए बची खुची उम्मीदें जलकर खाक हो गई। पीड़ित किसान द्वारा बताया गया कि करीब 2 बजे मदराय के पिपरा गांव से भगवानपुर के बधार से आग की लपेटे धुरों की गुब्बारे उड़ी दिखाई गई, जिसमें कहीं न कहीं अज्ञात असामाजिक तत्वों ने गेहूं के कटे डंठल में आग लगा दी। तेज पछुआ हवा के कारण धर्मावती नदी के पूर्व धरहरा गांव के पधार में करीब 200 एकड़ खेत में लगे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। लिहाजा किसानों के लिए बची खुची उम्मीदें भी खत्म हो गई। ग्रामीणों के अनुसार आग लगने की सूचना करगहर थाने को दी गई, जहां अग्निशामक की गाड़ी तब पहुंची काफ़ी देर हो चुकी थी। ऐसे में खलिहान में रखी पुआल और गांव के किनारे लपटों की अग्निशामक के कर्मचारियों द्वारा बुझाया गया। मौके पर पहुंचे मुखिया अशोक सिंह ने अग्नि पीड़ित किसानों के लिए सरकार से उचित क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए कहा कि जिले के हर एक पंचायत में सरकार अग्निशामक गाड़ी उपलब्ध कराए, अग्निकांड से बचाया जा सकता है। फसल कितना नुकसान हुआ होगा ये आगलगी में? सर, आगलगी में फसल कम से कम 200 एकड़ कम से कम इससे फसल बर्बाद हुआ है। हर किसान का हम लोग को खाने का रोजगार था, हम लोग मर रहे हैं। अब कैसे बिया रखेंगे, कैसे खाएंगे या कैसे जीविका चलाएंगे? हम तो यही करेंगे, सबका भरपाई सरकार है, सरकार हमको करे, हमको कर्जा है ऋण सब माफ करे और दे हम लोगों को, ताकि हम लोग खाएं पिए जिया कर खाएंगे। कैसे रहेंगे हम लोग? कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ? 200 एकड़ हुआ है महाराज, कम से कम 200 एकड़। तो जाँच करने की चीज़ है, देखने की चीज़ है महाराज। अभी फसल गाड़ी क्या कारण हो सकता है? आगलगी क्या कारण हो सकता है? कारण हो जाए वो लोग आग धरा दे रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, अपने कटवा कर आग धरा देते हैं। यहाँ पर धराने के हुए लपेट में आकर आग जाता है। लोग धराते हैं, गलती करते हैं, नहीं धराना चाहिए। इसको रोकल होना चाहिए सरकार को। क्यों लोग जला रहे हैं, धरा रहे हैं? हम लोग खेत खाए गधा मार खाए जोलाहा, हम लोग जो उसको काम भोग रहे हैं। बात है पूरा धरहरा गाँव इससे एकदम विहीन हो गया, श्रीहीन हो गया महाराज। हम अब दो और क्या कह सकते? सरकार से ही मांग करेंगे हम लोग को भरपाई जीविका। नाम बताइए। मेरा नाम सियाराम सिंह श्री स्वामी जी का शिष्य मैं हूँ। मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ, मैं कहूँगा सच कहूँगा। कृषक है आप? हैं? कृषक हैं? कृषक हैं, कृषक वर्ग हैं। और किसान का ऋण भी है, उसको भी माफ़ किया जाएगा। कुछ तो आगे देंगे ऋण कहाँ से महाराज? जब जलिए गया तो हम खाएंगे कि देंगे, क्या करेंगे? इसमें हमको विचार किया जाए। हम यही मांग करूँगा सरकार से। और क्या कहना चाहेंगे? आग लगी है यहाँ, कई फसल जल गए, कितना जला होगा लगभग आपके अंदाजा से? मेरे अंदाजा से तो लगभग लग रहा है कि 200 बीघा पारे होगा, इसलिए कि यहाँ गांव से लेकर के नदी तक पूरा गेहूं कटने का बाकी था फसल। टोटल तो अभी जल कर राखे हो गया है, 200 बीघा से पार ही होगा। और ये हर साल की स्थिति है, ये इन साल नहीं है कि अटेंडा में घटना हुआ है। हर साल की स्थिति है कि उधर पिपरा से, कभी लड़ुई से, कभी भगवानपुर से हमेशा लोग डंठल जलाते हैं। और ये सूचना बार बार शिकायत थाना पर दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। अभी आज भी शांति समिति के बैठक में रामनवमी को लेकर के शांति समिति का बैठक हुआ, उसमें भी हम लोग इस पर चर्चा किए। आचार संहिता के देखते हुए प्रशासन द्वारा अवगत कराया जा रहा था सब लोगों की, नहीं आचार संहिता के देखते हुए गाइडलाइन के अनुसार ही रामनवमी का जुलूस निकालना है। इसमें हम लोग चर्चा किए कि आचार संहिता से कड़ी जांच करके और कार्रवाई किया जाए, और जितने किसान का अनाज जला है उसका मुआवजा सरकार उसका भरपाई करे। सरकार से और क्या मांग करना चाहते हैं? जैसे हर पंचायतों में क्या अग्निशमन गाड़ी होनी चाहिए? होनी चाहिए, एकदम निश्चित होनी चाहिए। इसलिए कि देखिए अभी के स्थिति में पूरे ब्लॉक में, एक ब्लॉक में एक थाना में एक ही केवल छोटा सा गाड़ी जो पिकअप टाइप का है वही अग्निशामक गाड़ी रखा गया है, जबकि एक गांव भी कैप्चर नहीं कर रहा है। इसलिए मैं सरकार से साथ साथ ये भी मांग करूंगा कि हर एक पंचायत में अग्निशामक गाड़ी एक होनी चाहिए, ताकि पंचायत को अपने कम से कम जहां तक संभव हो सके हम लोग बचा सकें। नाम बताइए अपना। सिंधुवार पंचायत मुखिया अशोक सिंह।